हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नई टॉपिक के साथ और नए प्रयोग के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग विभिन्न कला प्रतियोगिताओं चित्रकला की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो टॉपिक्स होते हैं तो उनके विषय में बात करने के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। तो आज जो है मुग़ल कालीन चित्रकला के विषय में, जो मुग़ल कालीन चित्रकला है भारत की प्रमुख चित्रकलाओं में से है। तो मुग़ल कालीन चित्रकला बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, या फिर हमें अगर भारतीय चित्रकला के बारे में जानना है, समझना है, तो मुग़ल कालीन चित्रकला को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मुग़ल कालीन चित्रकला का एक लंबा समय भारत में मुग़लों ने राज किया है। तो एक लंबा समय मुग़लों का रहा है भारत में। तो मुग़ल कालीन चित्रकला वास्तव में जो शुरू में पहले भारत में आई वह ईरान यानी कि फारस की जो है कला है उसी से प्रभावित है। फारस की कला में जो जो ये मुग़ल आए भारत, तो सबसे पहले बाबर बाबर ने मुग़ल से ईरान से प्रमुख चित्रकारों को अपने यहाँ संरक्षण में बुलाया और उनसे चित्रकारियाँ करवाईं। तो जिसके द्वारा ईरानी चित्रकला या फिर फारसी चित्रकला भारत में आई। और जो मुग़ल काल की जो शुरुआत की कला है वह ईरानी कला से ही प्रभावित है। इसके बाद से जब भी हुमायूं और उसके बाद से अकबर, धीरे धीरे जब वह कला और यहाँ की कला से मेल खाती है, तो हुमायूं के समय में तो नहीं, लेकिन अकबर के समय में उसमें बदलाव हुए हैं। तो अकबर ने जो है बहुत सारे भारतीय चित्रकारों को भी अपने यहाँ संरक्षण दिया, जिससे अकबर कालीन चित्रकला में ईरानी चित्रकला थोड़ी कम हुई, गौण हुई, और राजस्थानी चित्रकला या फिर गुजराती चित्रकला ये प्रभावी दिखाई देती है। तो आज हम लोग भारत में मुग़ल चित्रकला की का विशेष महत्व है तो हम सब जानते हैं। मुग़ल बादशाह कला प्रेमी रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। उन्होंने अपने दरबार में कला को विशेष संरक्षण दिया है, कलाकारों को सम्मान दिया है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है इसमें मैंने एक नोट्स तैयार किया है। तो वो नोट्स आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर होगा, जिसमें आज का टॉपिक है मुग़ल कालीन चित्र पांडुलिपियाँ एवं मुग़ल कालीन चित्रकारों के बारे में। तो इसका नोट्स जो मैंने तैयार किया है उसका एक स्लाइड जो है आपको दिखाई देगा। तो क्रमशः मैं स्लाइड दिखाता जाऊंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं उसके बारे में बताता भी रहूँगा। तो सबसे पहले दास्तान अमीर हमजा। दास्तान अमीर हमजा मुग़ल चित्रकला की पहली चित्रित पहली पोथी है। इसका चित्रांकन मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद के निर्देशन में हुआ। इसके इसके चित्रों का निर्माण सूती कपड़ों पर स्तर लगाकर किया गया है। सूती कपड़े पर कोई भी कागज़ चिपकाकर या कोई अस्तर लगाकर ही उस पर चित्र बनाए गए। सभी चित्र अहस्ताक्षरित हैं, उस पर कोई भी किसी चित्रकार के नाम अंकित नहीं है। चित्रों का निर्माण 68 यानी कि 68 गुणे 52 सेंटीमीटर के कागज़ के कपड़ों पर आरोपित कागज़ पर किया गया है। मतलब जो साइज़ है 68 गुणे 52 सेंटीमीटर, यह जो है किसी कपड़े पर कागज़ चिपका कर किया गया है या अस्तर लगाकर किया गया है। तो दास्तान अमीर हमजा यह जो है यह जो है हुमायूं के समय में शुरू हुई, और यह माना जाता है कि अकबर के समय में पूर्ण हुई। यह मुग़ल कालीन चित्रकला की पहली चित्रपोथी है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल मैं देता हूँ आपको। हाँ, विशेषज्ञों का यही विचार स्वीकार्य है कि इसका निर्माण हुमायूं के समय में प्रारंभ होकर अकबर के समय में पूर्ण हुआ। मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये दो चित्रकार इसके लिए हुमायूं ने वो किए थे कि इनके निर्देशन में इसका निर्माण चित्रण होगा। मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी। अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी। नासिर उल उमरा और दास्तान अमीर हमजा नामक ग्रंथ भी हुमायूं के समय में ही चित्रित हुए। इसके बाद से नाम आता है हमजा नामा। अमीर हमजा या हमजा नामा 12 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड में 100 जुज थे और हर जुज में 2 चित्र थे। हमजा नामा के आरंभिक चित्रों पर ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। चेहरे की बनावट, परिष्कृत तथा पहनावा ईरानी ढंग का है। अधिकांश क्षेत्रों में चमकदार लाल, नीले, हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है हमजा नामा में। इसी में आगे है अमीर हमजा की कुछ चित्र दृष्टांत शैली में बने हुए हैं जो ईरानी शैली से भिन्न है। हमजानामा में कुछ चित्र जो बाद के चित्र थे वह ईरानी शैली से थोड़े से अलग हैं, जिसमें राजस्थानी प्रभाव भी दिखाई देता है। तो इसीलिए यह जो है ईरानी शैली से भिन्न भी हुए। कई चित्रों में ईरानी शैली की कठोरता के स्थान पर रेखाओं में भारतीय कोमलता है। चौड़े ब्रशों के स्थान पर गोल ब्रशों का प्रयोग किया गया है। अकबरकालीन चित्रों में भारतीय चित्र शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि हमजानामा का निर्माण अकबर काल में ही पूर्ण हुआ या पूर्णतः अकबर के काल में ही चित्रित हुआ। इसके बाद से एक और ग्रंथ है तूतीनामा। इस ग्रंथ का विषय है तोते का प्रेमालाप। इसमें कुल 103 चित्र हैं। सभी चित्र हमजानामा की तरह ही बने हैं, यानी कि उन्हीं की शैली पे बने हैं। इसके चित्र का समय 1580 से 85 के बीच लगता है। दीवान हाफिज़, यह हाफिज सिराजी की सिर डायरी की पुस्तक है। अकबर काल में चित्रित हुई है, जिसे अकबर शैली भी कहते हैं। रमजानामा, इसके बाद से एक और पुस्तक चित्रित पुस्तक है जिसका नाम है रमजानामा। यह महाभारत महाकाव्य का ही फारसी अनुवाद है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी बहुत ही अच्छा विद्वान था, जिसे संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और फारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो इसी ने इसका अनुवाद किया था। इसमें कुल 169 चित्र बने हैं। इसके करीब 50 चित्रों ने दिन रात परिश्रम किया। ठीक है। इसके चित्रण का कार्य 1582 से 1589 तक चला। बसावन, लाल, तुलसी, मिस्कीन आदि चित्रकारों ने इस ग्रंथ को चित्रित किया है। यह जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय में है। अनवर सुहाइली, यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। इस पंचतंत्र का एक अरबी नाम कालीलह डमनह है। इस ग्रंथ की कई प्रतियां अकबर ने छपवाईं, जिसे कुछ प्रतियां अनेक संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। अकबरनामा, यह अकबर काल की सर्वोत्तम कृति है। इसमें सलीम का जन्म वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इसमें कुल 117 चित्र हैं। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में संरक्षित है। बाबरनामा, इसकी कई प्रतियां अकबर ने तैयार करवाई। यह एक ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है। यह तिथि युक्त नहीं है। इसमें मंसूर के बनाए हुए पशुओं के सुंदर रेखांकन हैं। यह वही मंसूर हैं जिनका जहांगीर काल में बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुए। इसकी द्वितीय प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा तृतीय मोरक्को ओरिएंटल कल्चरल संग्रहालय में संरक्षित है। अब बात करते हैं अकबर के दरबारी कवियों के बारे में। अकबर के दरबार में ऐसा माना जाता है कि 100 से अधिक चित्रकार रहे, जिसमें से 17 को दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। आईने अकबरी में 17 प्रमुख चित्रकारों में से 13 हिंदू चित्रकार
तथा 4 मुसलमान चित्रकार वर्णित हैं। अकबर के दरबार में कुल चित्रकार निम्न थे: मीर सैयद अली, अब्दुसमद, दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, जगन या जगन्नाथ, सांवलदास, तारानाथ, महेश, खेमकरण, हरवंश, मिस्कीन, रामदास, तुलसीदास। इनमें से 4 प्रमुख हैं, जो प्रथम 4 हैं: मीर सैयद अली, अब्दुसमद, दसवंत और बसावन। मीर सैयद अली के बारे में थोड़ा सा। मीर सैयद अली ईरान के तबरेज नगर का रहने वाला था। यह विजात का शिष्य था। यह ईरानी शैली का चित्रकार था। हुमायूं ने ही मीर सैयद अली को के निर्देशन में दास्तान अमीर हमजा की पांडुलिपि तैयार करने का कार्य आरंभ किया। मीर सैयद अली और अब्दुसमद सिराजी ने मिलकर चावल के दाने पर संपूर्ण चौगान के मैदान को दर्शक दीर्घा से चित्रित किया। मीर सैयद अली ने अन्य प्रमुख चित्र हैं, जिसमें मजनू का जन्म, लैला के सामने, जंजीरों में जकड़ा हुआ मजनू, ऐसे आदि चित्र मीर सैयद अली द्वारा चित्रित किए गए। ख्वाजा अब्दुसमद सिराजी ईरान के सिराजी नगर का रहने वाला था। तैमूर नामा के अनुसार हुमायूं और अकबर ने अब्दुसमद से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं और अकबर ने अब्दुसमद से ही चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। अकबर ने इनके इनके चित्र शैली एवं सुलेख लेखन के कारण इन्हें सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। चित्रकारों में यह एक ऐसा चित्रकार था जिसने दीन इलाही की सदस्यता ग्रहण की थी। अब्दुस समद पशु चित्रण में पारंगत थे। दसवंत तैमूर नामा, रमजनामा और संभवतः दास्तान अमीर हमजा के कुछ चित्रों का चित्रण भी इन्होंने किया था। दसवंत के चित्रों में परिप्रेक्ष्य का आभास मिलता है। 1584 ईस्वी में मानसिक संतुलन खो जाने पर इसने आत्महत्या कर ली थी। बसावन आईने अकबरी में दसवंत के बाद बसावन का नाम लिया जाता है। दसवंत के साथ मिलकर बसावन ने भी रमजनामा, तैमूर नामा के चित्रों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त अकबर नामा तथा रामायण के चित्रों का भी निर्माण हुआ। बसावन के चित्रों में परिप्रेक्ष्य तथा वस्त्रों के सिकड़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह थे 4 चित्रकार जो अकबरकालीन चित्रकार थे, जो प्रमुख थे। इसके बाद से होता है जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार, जिसमें हैं अकारिजा खां, फारूक बेग, अबुल हसन, किशनदास, मंसूर, मनोहर, दौलत खां, गोवर्धन, माधव, केशव, बालचंद, मिस्कीन और आदि। जिसमें से प्रमुख अबुल हसन। अकारिजा खान का पुत्र अबुल हसन जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर ने इसके बारे में स्वयं प्रशंसा की है। जहांगीर ने लिखा है कि अबुल हसन अपने माता पिता से कहीं अच्छे चित्रकार हैं, मैंने उसकी परवरिश स्वयं की है। अबुल हसन जो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे, इनके पिता भी इनके दरबार में चित्रकार रहे, अकारिजा खां। तो जहांगीर ने उनके प्रशंसा में लिखा है कि मेरे ताजपोशी के समय का चित्र जो अबुल हसन ने बनाया वह सर्वश्रेष्ठ चित्र है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अब्दुल असमद और तमाम चित्रकार अगर होते तो इसकी तारीफ़ करते। तो स्वयं जहांगीर ने अबुल हसन की बहुत तारीफ़ की। मंसूर मंसूर जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। मंसूर की नियुक्ति अकबर के शासनकाल में हुई, किंतु इसका जो है चरम जो कला का परिष्कृत रूप दिखाई देता है वह जहांगीर काल में दिखाई देता है। और मंसूर को पशु पक्षियों की चित्रकला, फूल पत्तियों की चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मंसूर किस का चित्रकार था, या किस कला में पारंगत था, या पक्षियों का चित्रकार कौन था। ठीक है, तो मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई। तो एक छोटा सा नोट था जो चित्रकारों के बारे में था और उनकी पांडुलिपियों के बारे में था। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रमशः समझेंगे। तो इसीलिए आज एक छोटा सा नोट्स इसके लिए बनाया। आगे जो है आप लोग जुड़े रहेंगे तो मैं और अच्छी प्रतिक्रिया देंगे तो मैं और भी अच्छे नोट्स तैयार करूँगा। धन्यवाद।